बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम इंटरनेट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं उनको जानेंगे। इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं इंटरनेट से जुड़े उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो कल हमने जाना था कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो आया, किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ। तो जैसा कि आपने जाना कि ARPANET जो है वो पहले एग्जिस्ट करता था और उसमें बेसिकली जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने उसको क्रिएट किया था ताकि जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, अपना डेटा शेयर कर सकें, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकें, राइट। तो जब इसको काम में लिया जाने लगा तो लगा कि इसकी बहुत अहमियत है। जब इस तरह से नेटवर्क पे कंप्यूटर्स आ जाते हैं तो वो डेटा शेयर कर सकते हैं और फिर ये रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, ARPANET का साइज बढ़ता गया और इसी ने धीरे धीरे इसी से करते करते पूरी दुनिया जो है इस इंटरनेट पर, इस नेट पर जुड़ गई है और आज इंटरनेट पर हम किसी भी तरह का कैसा भी डेटा शेयर कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे टास्क हैं जो हम कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे, जैसे ईमेल, चैटिंग, शॉपिंग, बैंकिंग, सब कुछ हम इंटरनेट पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं, उसे बोलते हैं ब्राउज करना। तो किस किस तरह के काम हम इंटरनेट पर करते हैं? ब्राउजिंग। ब्राउजिंग का क्या अर्थ है कि ब्राउज करना, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ढूंढना। और इसके लिए हम एक टर्म और बोल सकते हैं, सर्चिंग। इंटरनेट पे कई सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, उन सर्च इंजन्स के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आज इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि आपको सबके बारे में पता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सर्च इंजन पर आप जिस तरह की चीज़ ढूंढ रहे हैं वो डाल सकते हैं, वो टाइप करके आप उसको एंटर करेंगे और फिर आप जब सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेब सर्च इंजन जो हैं ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें आपने जो कीवर्ड्स टाइप करे हैं, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है उससे रिलेटेड अपनी खोज जो है वो शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही आपको तमाम जो वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए उपयुक्त रहेंगी, आपने जो भी सर्च इंजन को दिया है कि भाई इस तरह की चीज़ मुझे सर्च करके दिखाए, वो कंटेंट जिन जिन वेबसाइट्स में होगा वो वेबसाइट्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, राइट। तो जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल। गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है जिसमें आप किसी भी तरह की चीज़, मान लीजिए हम एक हाउसवाइफ है और वो किसी प्रकार की नई डिश सीखना चाहती हैं तो वो उसका नाम अगर वहाँ लिख देंगी सर्च इंजन में तो उनके पास वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, मतलब जो हमारा इंटरनेट है उस पे जहाँ जहाँ पे ये कंटेंट उपलब्ध है उस कंटेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो वो देख सकती हैं कि भाई ये वेबसाइट्स हैं, मैं इनको खोल के पढ़ सकती हूँ कि किस तरह से ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये तो सिंपल बात थी। और भी किसी भी तरह का कार्य आपको करना हो, आपको उसके बारे में नहीं पता कि कहाँ जाएं, कौन सी वेबसाइट ओपन करें, आप सर्च इंजन में उसको टाइप करके और बस देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो ब्राउजिंग, सर्चिंग, इस तरह की चीज़ें इंटरनेट पर की जा सकती हैं और किसी भी तरह की खोज, किसी भी तरह का कंटेंट जो है उसको तलाशा जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इंटरनेट का वो है ईमेलिंग। ईमेल के द्वारा आप क्या करते हैं, जो आप सिंपल शब्दों में बोला जाए लेटर आप भेजा करते थे पोस्ट से, डाक से, उसकी बजाय आप इंटरनेट के जरिए लेटर्स, चिट्ठियाँ भेज सकते हैं दूर बैठे हुए लोगों को। तो ईमेल जो फैसिलिटी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, जैसे आपने देखा कि जब हम किसी को, आपको पता है कि जैसे हम किसी को डाक द्वारा जब कोई पत्र भेजते हैं तो एक एड्रेस होता है,
हाउस एड्रेस होता है बेसिकली, या ऑफिस एड्रेस, या जो भी कुछ, एक एड्रेस होता है जिस पर आप डाक भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ईमेल की, तो ईमेल एड्रेस होता है हर एक यूजर का अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस, या हम बोल सकते हैं ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस होता है। और उस ईमेल एड्रेस पर आप लेटर या जो भी कुछ पोस्ट है आपकी, वो आप कर सकते हैं। तो ईमेल्स भेज सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं दूर कोई लेटर भेज रहे हैं, कोई डाक भेज रहे हैं, तो उसको पहुंचने में समय लगता है, लेकिन ईमेल के द्वारा जब आप लेटर भेजेंगे तो पलक झपकते ही वो कंटेंट, वो ईमेल आप जहां पर भेजना चाह रहे हैं वहां पहुंच जाएगी, राइट। इसके अलावा एक जो फैसिलिटी है चैटिंग, चैटिंग में हम दूर बैठे अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम आमने सामने बात करते हैं किसी व्यक्ति से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हम कंप्यूटर के द्वारा, अगर हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट है, हम इस कंप्यूटर के द्वारा आमने सामने बिल्कुल बात कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। और चैटिंग जो है उसमें भी यही होता है कि आप कुछ टाइप करके या फिर आप एक दूसरे की वीडियोस भी देख सकते हैं और आप वॉइस चैट कर सकते हैं। तो ईमेल में ही नई नई चीजें आई हैं, जैसे चैटिंग हम बोल रहे हैं, एक है वॉइस चैट आप करते हैं। वॉइस चैट में क्या होता है, सिंपल चैटिंग जिसमें कि आप टाइप करके एक दूसरे से बात करते हैं, आपने टाइप किया, उसके पास पहुंच गया कंप्यूटर पे उसके जो भी आपने टाइप किया, फिर उसने कुछ टाइप किया वो आपके पास आ गया, दैट इज चैटिंग। और वॉइस चैट जो है उसके अंदर आप आवाज से बात कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं आप, और जो आप बोल रहे हैं वो उसको सुनाई दे रहा है, जैसे कि बिल्कुल आप फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक उस तरह से वॉइस चैट आप कर सकते हैं। इंटरनेट आपके पास है तो आप फोन कॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, राइट। तो एक और चीज है इसमें वीडियो चैट। वीडियो चैट में आप देख भी सकते हैं उस व्यक्ति से जिससे आप चैटिंग कर रहे हैं, उसको आप देख भी सकते हैं, राइट। मान लीजिए 4-5 लोगों से आप एक साथ, 4-5 लोग एक ही जगह पर, अभी हम बात करें कि एक ही लोग बैठे हुए हैं, आप उन सबको देख सकते हैं पूरा। तो ऐसे केस में हमारे पास कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, और साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर में है, हमारे लैपटॉप में या मोबाइल से आप कर रहे हैं तो एक वेब कैमरा होता है, वो कैमरा आपकी वीडियोस ले रहा है, कैप्चर कर रहा है, और चैटिंग के द्वारा जब आप चैटिंग कर रहे हैं तो वो वीडियोस भी जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, आप सामने जिससे चैट कर रहे हैं उसको देख पा रहे हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है जो आपसे चैट कर रहा है वो भी आपको देख पा रहा है। तो वीडियो चैटिंग में ये चीज होती है। इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक उदाहरण आपको बताएं कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्लेस पर कोई लेट्स से हॉस्पिटल है और उसमें कोई ऑपरेशन होने वाला है, और उसके जो एक्सपर्ट हैं वो कहीं और बैठे हैं, वो उस जगह पर उपलब्ध नहीं है किसी भी कारण से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2 एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के, तो वो दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर और पूरा गाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या चीज करनी है, और इसमें वो लाइव प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे क्या क्या उनको कैसे स्टेप्स आगे बढ़ना है, कैसे ऑपरेशन में जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑन द स्पॉट वो दिखा सकते हैं, चला सकते हैं। तो कुछ ये सब फायदे हैं इंटरनेट के, और ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हैं जो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, जिनके अर्थ आप जानते होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग यानी कि आप इंटरनेट पे कोई सामान बाय करना, सेल करना, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग हम इसे बोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग। बैंकिंग आपको पता है कि जो भी बैंक
में जो आप ट्रांजेक्शन खुद जाके करते थे, आज आप वो ट्रांजेक्शन घर बैठे भी कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा टिकट बुकिंग, आपको किसी एयरलाइन की टिकट बुक करानी हो, आपको किसी होटल की टिकट बुक करानी हो, आपको मान लीजिए कोई रेलवे रिजर्वेशन कराना है, तो वो सारी चीजें भी ऑनलाइन पॉसिबल है। तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट पर तरह तरह की चीजें, आज आपको एक सिंपल कुछ सर्च करना है, उससे लेकर आपको पासपोर्ट बनवाना है, उस तक का सारा काम इंटरनेट पर किया जा सकता है, राइट। तो आपने देखा कि कितने सारे चीजें हैं जो इंटरनेट पर की जा सकती हैं। ब्राउजिंग, सर्चिंग, ईमेल भेजना, चैटिंग करना, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, या आप टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे कार्य हैं जो इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही कम समय में और आसानी से घर बैठे करे जा सकते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की, जिसमें हमने एक पॉइंट देखा था एजुकेशन। एजुकेशन सर्विसेज भी आप इंटरनेट के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। एजुकेशन सर्विसेज का मतलब क्या है कि सिंपल सा हम कहें कि किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज। आप मान लीजिए फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक के बारे में एडवांस सर्चेस करके उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। इसके अलावा मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने का कार्य भी इंटरनेट पर किया जा सकता है। बजाय इसके कि आप जब तक उस कॉलेज में जाएंगे नहीं, आप उस कॉलेज के कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन भी उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर पर ही आप उसमें इंटरव्यू जो आपको देना है उस कॉलेज में जाकर वो दिया जा सकता है, राइट। आज बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे अभी हम बात करें कि मेडिकल में हम एंट्रेंस लेते हैं, तो हमारा जब रैंक आती है उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो आजकल काउंसलिंग भी ऑनलाइन होने लग गई है। आपको पहले होता था कि आपको सेंटर पे जाना है, जो सीट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आप देखेंगे, आज ये सब ऑनलाइन हो गया है। और आपने सुना होगा ऑनलाइन एग्जाम्स। ऑनलाइन एग्जाम्स, तो एजुकेशन सर्विसेज में आप कोई पर्टिकुलर कंटेंट सर्च कर रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज सर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के अलावा आप प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स जिसमें आपको हाथों हाथ आपका जो रिजल्ट है वो पता चल जाता है। ऑनलाइन काउंसलिंग, राइट। तो ये जो पूरी हमारे जैसे इंडिया में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या हमारे इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जब हमने मेडिकल का एग्जाम दिया या इंजीनियरिंग का दिया या कोई और क्षेत्र में दिया, तो उसके लिए जो काउंसलिंग होती है वो भी आजकल ऑनलाइन होने लगी है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, और आज सभी कुछ चीजें जो पहले खुद जाके या अलग तरह से होती थी, वो सब इंटरनेट के माध्यम से ही होती हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद यहाँ पर, आपको कौन सी सीट चाहिए, किस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, किस कॉलेज में आप ये कोर्स करना चाहते हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आपको किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, उसका कोई एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, वो सारी चीजें ऑनलाइन ही पॉसिबल है, और ये सब चीजें पॉसिबल हैं इंटरनेट की वजह से। तो कल हम जो पीपीटी देख रहे थे उसमें हमने देखा कि हम देख रहे थे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। तो चलिए वो और जो एडवांटेजेस हैं उनको हम देखते हैं।
राइट। तो हमने बात की कि एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो एडवांटेजेस हम देख रहे थे। इंटरनेट के कई सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से एक पे हमने बात करी एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह की चीज अवेलेबल है, कोई भी तरह का कोर्स अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ऑनलाइन स्टडीज होती हैं, ऑनलाइन आज जैसे ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, उनके एग्जाम दे सकते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है इंटरनेट का। और दूसरे एडवांटेजेस पे अब हम नजर डालते हैं। तो जैसे सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं उनके माध्यम से, जैसे हमने कहा ईमेलिंग, चैटिंग, राइट, आप अपने जितना भी आपके ग्रुप्स हैं आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट के बदौलत आज हम ऐसे लोग जिनसे हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया था वह भी दोबारा से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप जैसे हमने कहा कि कई तरह की वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल आप अपना जो स्टेटस है वो अपडेट करते हुए चलते हैं। और आप कहीं घूम कर आए या आपने कुछ भी किया, आप उसकी पिक्स वगैरह इंटरनेट पर डालते हैं और इस तरह से आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे शेयर करते रहते हैं अपने बारे में। तो ये कहलाती है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का क्या अर्थ है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसने आपको सोशली एक्टिव कर रखा है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं, तो दैट इज सोशल नेटवर्किंग। इंटरनेट के कारण आज हमारे कई ऐसे मित्र जिनको हम भूल चुके थे, जो हमारे स्कूल में थे, हम उनसे जुड़ चुके हैं वापस से। तो सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छे से हम अपने नेटवर्क, हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनसे हम जुड़ सकते हैं। उनके साथ हम जो भी कुछ साझा करना चाहें, अपनी फोटोज है या जो भी हम अभी सोच रहे हैं वो सब चीजें हम अपडेट करते हुए चलते हैं। और इस तरह से हम अपने आपस के जो लोग हैं, हमारे से जुड़े हुए लोग या जो बहुत दूर हैं हमसे, जिनसे हम साल में कभी मिल भी नहीं पाते, उनसे भी हम एक जुड़ाव जो है वो महसूस करेंगे इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि आप मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, अभी आप कहीं घूमने गए, आपने उसकी फोटोज सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली और वो आपकी फोटोज को लाइक करते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं, और इस तरह से आप जिन लोगों से बहुत सालों तक नहीं मिल पा रहे हैं उनसे भी आप एक कांटेक्ट में आते हैं और आपका सोशल ग्रुप जो है वो बढ़ता है और आप अपने आप को लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये इंटरनेट की कारण ही है। तो दिस इज सोशल नेटवर्किंग, राइट। और एडवांटेजेस हम इसमें देखते हैं, जैसे एक है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कैसे? इंटरनेट से एंटरटेनमेंट हमें कैसे मिल रहा है? आज बहुत सारे गेम्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग जो है, या आप देखें कि मूवीज आप देखते हैं। मान लीजिए मुझे आज कोई गाना चाहिए जो बहुत पुराना है, मेरे को सुनना है, तो मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं या मतलब सुन सकते हैं इंटरनेट पर। उस कंटेंट को हम सर्च करेंगे और उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जिससे कि जब कभी हम चाहें उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसी तरह से कई सारी वीडियोस हैं और उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियोस, और जब चाहें फिर हम उनको देख सकते हैं। और इस तरह से जो गेम्स हम खेलते आए थे, जैसे हम बचपन में खेलते थे कि 4 लोग मिलकर गेम खेल रहे हैं, अभी मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, वो अलग अलग जगह पर हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ आप कोई गेम खेलें, तो इंटरनेट पर आप चारों मिलकर गेम खेल सकते हैं। तो ये चीज है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मतलब वो बन गया है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा आप कभी भी बोर हो रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है या कोई भी आपके पास लैपटॉप है, आप इंटरनेट पर अगर हैं, तो अगर आप फ्री हैं और आप अपने आप को बोर महसूस कर रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। चाहे म्यूजिक हम ले सकते हैं, वीडियोस हम देख सकते हैं,
मान लीजिए मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का मन है कि किस तरह से इस कला को करा जाता है, या कोई पेंटिंग है ये कैसे बनाई जाती है, तो इंटरनेट पर हम ये सब चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो गेम 4 दोस्त साथ बैठ के खेला करते थे, आज इंटरनेट पर वो कहीं भी बैठे हुए हो, वो इंटरनेट पर भी गेम्स खेल सकते हैं और खेलते हैं लोग बाग। तो एजुकेशन के उसमें बहुत बड़ा इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल एंटरटेनमेंट के लिए। म्यूज़िक है, वीडियोस हैं, इसके अलावा जो गेम्स हैं वो भी ऑनलाइन खेले जाते हैं। उसमें अलग अलग लोग जो जुड़े हुए हैं, जो खेल रहे हैं, उनकी रेटिंग्स होती हैं और वो एक दूसरे को पॉइंट्स देना, रिसोर्सेज देना, ये सारी चीज़ें गेम्स पर करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर, राइट। चलिए यहाँ पर और 4th हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये 3 हमने एडवांटेजेस देखे, सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, और एक है ऑनलाइन सर्विसेज। तो अभी हमने जिन सर्विसेज की बात करी, जैसे कि यहाँ पर टिकट बुकिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, आप बैंकिंग जो है, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज, इतनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं कि आज आपको अगर आप चाहें कि आप बहुत लंबे समय तक कहीं ना जाएं, किसी लाइन में ना लगें, किसी ऑफिस में आपको किसी काम के लिए नहीं जाना पड़े, तो ये पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सिंपल अगर एक टिकट बुक करानी है, उसके लिए भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता था, या मान लीजिए एक काम है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट बनवाना, या कोई और हमें अपना आईडी कार्ड बनवाना है, तो इन सब कार्यों के लिए आपको पहले से सोचते ही हमें बड़ा वो लगता था टायरिंग के, अरे यार वो फला ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां पे तो लंबी लाइन में, बड़ी भीड़ में, और फिर सभी चीजों में टाइमिंग्स होते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका लंच टाइम हो गया तो आपका लाइन में लगना व्यर्थ हो गया, आपको दोबारा से लंच टाइम के बाद लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये सब बहुत झंझट का काम लगता था। आज ये सब बहुत आसान हो गया है, इतनी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, इतनी स्पीडली आपके काम होते हैं कि आपको बहुत आसान लगता है, और अब ये सारे जो टायरिंग वर्क्स थे ये आपको बहुत सिंपल लगते हैं। तो पासपोर्ट बनवाने से लेकर कोई पर्टिकुलर आपका आईडी कार्ड है अलग अलग तरह का, चाहे किसी भी तरह का आईडी कार्ड हो, या जैसे आपको टिकट्स बुक करानी है, रेलवे में आपको टिकट बुक कराना, जो कि बहुत ही कि भाई आप उस पर्टिकुलर पहले आप जाएंगे रेलवे स्टेशन और फिर लाइन में लग के टिकट लेंगे, और उसका भी आपको पता नहीं कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें ऑनलाइन चल सकती हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे आपने टिकट बुक करा दी, आपके पास मैसेजेस आते रहेंगे कि आपका अब रिजर्वेशन नंबर जो है वो क्या हो गया है। इस तरह से फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पर कि बहुत आसान लग रही हैं आजकल चीजें लोगों को। तो ये सब इंटरनेट का ही योगदान है, और इंटरनेट पर इन सर्विसेज को हम लेकर बहुत कम समय में अपना कोई भी काम करवा सकते हैं बिना किसी भी माथापच्ची के। बहुत आसान हो गया है सब कुछ इंटरनेट की वजह से। तो ये सारा एडवांटेजेस हमने देखे कि इंटरनेट के एडवांटेजेस बहुत हैं, बहुत तरह तरह की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। तो भाई बहुत आसान है, जैसे हमने कहा बैंकिंग, तो बिना बैंक जाए घर बैठे आपका काम हो गया। शॉपिंग आपने कर ली इंटरनेट पर, जी बहुत आसान है, आराम से घर बैठे सामान आ गया। लेकिन जब किसी चीज के इतने ज्यादा फायदे नजर आते हैं तो उसके साथ साथ ही कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ नुकसान, कुछ प्रॉब्लम्स भी उस चीज की होती हैं। वही चीज है इंटरनेट के साथ साथ। जैसे आजकल आपने सुना होगा इंटरनेट क्राइम्स, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है? ये जो इंटरनेट पर क्राइम्स हैं वो ही कहलाते हैं साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कई बार हम इंटरनेट पर कुछ अपनी ऐसी चीजें जो हम नहीं चाहते कि भाई कोई देख पाए, जैसे बैंकिंग हम ले सकते हैं, या शॉपिंग हम करते हैं, या शॉपिंग करते वक्त कई बार हम अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। तो साइबर क्राइम्स भी काफी बढ़ गए। और साइबर क्राइम्स में क्या होता है बच्चों कि आपकी जो डिटेल्स है वो किसी ऐसे व्यक्ति, मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन को लग जाती हैं जो उनका गलत उपयोग कर सकता है, और
आपको एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। तो इतने एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ साथ आज डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं इंटरनेट के, क्योंकि जैसे जैसे लोग इन सब सर्विसेज को यूज़ करने लगे तो गलत तरीके भी इजाद कर लिए लोगों ने कि किस तरह से लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो सिक्योर इंफॉर्मेशन है, उसको ब्रेक करके उसको प्राप्त कर लें और फिर उससे कुछ भी ऐसा करें कि दूसरों को लॉस हो जाए। तो एडवांटेजेस हमने बहुत सारे देखे, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए उन पे यहाँ पर हम गौर करते हैं। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? थ्रेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पैमिंग, वायरस अटैक, साइबर क्राइम। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट पर जो आप सिक्योरिटी अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको अगर कोई ब्रीच कर ले, उसको कोई अगर किसी को पता चल जाए और वो गलत तरीके से उसको काम में ले ले, राइट? अगर आपका जो कार्ड नंबर है वो किसी और के पास पहुंच जाए और वो उससे कोई ट्रांजेक्शन्स कर दे या कोई शॉपिंग कर ले, तो आप क्या करेंगे? तो ये है साइबर क्राइम। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस नो डाउट बहुत सारे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, इस ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अभी हमने एडवांटेजेस देखे इंटरनेट के, अब हम देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो इसमें जो प्रमुख है वो हमने कहा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या हम कोई पर्टिकुलर चीज शेयर करते हैं कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर, जिससे कि हम कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है हमारा, उसको अगर कोई और चुरा ले, उसको कोई और देख ले, उसको अगर कोई और पा ले, तो फिर वो उससे अगर कोई गलत काम करता है, तो ये चीज है साइबर क्राइम, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने ये 4 डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। थ्रेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये वही है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जब आप इंटरनेट पर देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कोई और ना पढ़ ले, कोई और ना देख ले, राइट। तो जैसे कि आपने अपनी डिटेल्स, अपना एड्रेस वगैरह इंटरनेट पर कभी भरा, तो उसको अगर कोई और पढ़ ले तो कैसे पढ़ ले? लोगों के पास, लोग आजकल इस तरह की जैसे आपने कहा कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या कुछ इस तरह से लोग बाग कोड करते हैं कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उनके डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव हो जाती है, तो फिर वो उस इंफॉर्मेशन का कोई भी गलत उपयोग कर सकते हैं, राइट। स्पैमिंग, वायरस अटैक्स, ये क्या हैं? ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली
जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्पैमिंग जो है, या हम कहें वायरस अटैक्स जो हैं, वो कुछ इस तरह की चीजें हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई जगह से आपको ईमेल्स आती हैं। अगर आपने कभी इंटरनेट पर कार्य किया है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक ईमेल आईडी है जिस पर लोग मुझे लेटर्स भेज रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज, तो क्या होता है कि हम कुछ इस तरह का देखते हैं कि कई कई हमारे पास ईमेल्स ऐसी जगह से आ रही हैं जिनको हम नहीं जानते। तो ये कैसे हुआ? मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड्स को ईमेल भेजती हूँ या उनसे बात करती हूँ, उनको ग्रीटिंग्स भेजती हूँ उनकी ईमेल आईडी पे, वो भी मुझे भेजती हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसे मैं जानती नहीं, जिसको मैंने कभी ईमेल नहीं भेजी, उसके पास कैसे मेरा ईमेल आईडी चला गया? तो ये क्या होता है, ये सारे जो डिसएडवांटेजेस अभी हमने यहाँ पर देखे, थ्रेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन या साइबर क्राइम, तो ये कुछ इस तरह से है कि ये सब आपस में कनेक्टेड ही हैं कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको कोई और पढ़ लेता है, स्टोर कर लेता है और इसका उपयोग कुछ और कामों में कर सकता है। कुछ गलत काम हो सकते हैं, या स्पैमिंग, जैसे कि आपके पास ऐसी ईमेल्स आने लग जाएंगी जिन्हें आप नहीं जानते, उसका जो यूजर है जिसने ईमेल भेजी है उसको आप नहीं जानते, उस इंस्टीट्यूट को या उस व्यक्ति को आप नहीं जानते, और आपके पास वहां से ईमेल्स आने लग जाती हैं। अब ये कुछ नॉर्मल ईमेल्स हो सकती हैं या कुछ फालतू की ईमेल्स, बेकार गलत ईमेल्स भी हो सकती हैं। तो वो चीज है स्पैमिंग, कि आप जानते नहीं कि ये कहाँ से आपके पास कोई और आपको एक्सेस कर रहा है, आपको कंटेंट भेज रहा है। तो ये चीज है। और वायरस अटैक क्या है? वायरस इज बेसिकली दे आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं ये सिंपली, जो कि आपके कंप्यूटर में आकर आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स को या आपके कंप्यूटर का जो डेटा है उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वायरस अटैक्स क्या है? आज जब इंटरनेट पर हम कोई रिसोर्स एक्सेस करते हैं तो वहां पर कोई सॉफ्टवेयर होता है जो जब हम डाउनलोड करते हैं, या जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हाँ ये गाना भाई इंटरनेट पर अवेलेबल है, चलो मैं डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लूं। जब मैंने डाउनलोड किया तो उस गाने के साथ साथ कुछ और कोड भी डाउनलोड हो गया, और उस कोड ने क्या किया कि मेरे कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर थे या जो डेटा था उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। वो प्रोग्राम्स होते हैं जो दूसरे प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच करके दूसरे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वायरस अटैक का बहुत खतरा हो गया है इंटरनेट की वजह से आज। इसलिए कई बार जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं, और बेसिकली ये जो वायरस अटैक, ये तब ज्यादा इसकी संभावना रहती है जब आप जैसे जो साइबर कैफेज टाइप होते हैं, जो जहां पर आप जाके इंटरनेट करते हैं, अपने दोस्तों से आपको चैटिंग करनी है, आपके पास कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं है, जब आप कुछ ऐसे जगहों पे जाके काम करते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। वहां पर जब आपने किया कोई चीज और आप उसको मान लीजिए अपने साथ पेन ड्राइव में उस पर्टिकुलर गाने को या जो भी कुछ चीज आपने डाउनलोड करी उसको लेकर आए पेन ड्राइव में। अब पेन ड्राइव जैसे ही आपने कंप्यूटर में लगाई तो आपने वो म्यूजिक की जो फाइल थी या जो वीडियो थी या जो भी कुछ था उसको अपने कंप्यूटर में डाला, तो उस फाइल के साथ साथ वो कोड भी चला गया, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी चला गया जो कि नहीं जाना चाहिए था, और फिर वो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन ले सकता है या फिर वो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को, डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। कई बार हमें कई ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसमें कुछ कंटेंट होता है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं बिना देखे, बिना जाने कि ये कहाँ से आया है। हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आया है, चलो ओपन करके देखते हैं। ओपन करते ही वो चीज हमारे कंप्यूटर पे सेव हो जाती है और फिर वो अपना जो काम है वो शुरू कर देती है, डिस्ट्रॉय करना या हमारी जो इंफॉर्मेशन है सिक्योर उसको देखना, राइट। तो ये चीजें हैं, स्पैमिंग, वायरस अटैक और साइबर क्राइम, जैसा कि आप समझ ही गए कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लेकर कोई गलत काम करे आपके नाम से। आप कई बार ये केसेस आजकल बहुत हो गए हैं
कि आपका जो अकाउंट नंबर है, आपने अपनी डिटेल्स दी इंटरनेट पर और पता चला कि आपके खाते में से अपने आप ही पैसे जो है वो निकल गए। तो ये कहाँ गए, कैसे, किसने निकाला? तो ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं इंटरनेट पर। एडवांटेजेस बहुत है और आज इंटरनेट के बगैर हम सोच ही नहीं सकते अपना जीवन। इतने ज्यादा हम आदी हो गए हैं इंटरनेट के। सारा काम इंटरनेट पर, आप शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक घर बैठे जब आपका सब काम हो रहा है तो आप क्यों जाएंगे, आप अपना क्यों, आप कोई भी चाहेगा कि हम लाइन में लग के टिकट ले, जब आराम से घर बैठे टिकट बुक हो रही है तो, राइट। तो इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सावधानी रखें तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हमने देखे वो उनसे हम बचे रहेंगे। जब भी आप कोई साइबर कैफेज में काम करें तो आप देखें कि वहाँ पे जो फायरवॉल्स हैं या जो भी मतलब इस तरह के जो मेथड्स हैं वो हैं कि नहीं उस कंप्यूटर पे, कि भाई आपके पास गलत डेटा ना आ जाए या कुछ इस तरह की वायरस अटैक्स ना हो जाए, राइट। तो इस तरह की जब भी आप अपनी पेन ड्राइव जो आप साइबर कैफे से लाए हैं या कहीं और से अपने, मान लीजिए अपने दोस्त के घर से कुछ लेकर आए, आप जब अपने कंप्यूटर में उसको लगाएं तो उससे पहले उसको स्कैन कर लें। स्कैन क्या है? स्कैनिंग में हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, राइट। तो इन डिसएडवांटेजेस से आप बच सकते हैं और भरपूर इंटरनेट का जो फायदा है, जो मजा है, वो ले सकते हैं बच्चों, राइट। तो आज हमने इंटरनेट के फायदे, इंटरनेट पर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं और साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनको देखा। इसके अलावा हमें इंटरनेट से जुड़ी हुई विभिन्न टर्म्स को भी समझना है जो हम आगे की कक्षाओं में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।